हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन कि मोटिवेशन होता क्या है। नॉर्मली मोटिवेशन क्या होता है, एक साइकोलॉजिकली प्रोसेस होती है किसी इंसान को अपने एम के लिए, अपने ऑब्जेक्ट के लिए मोटिवेट करना। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ताकि वो अपने एम को क्लियरली ले सके, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होते है किसी इंसान के अंदर, इन विच अ पर्सन मोटिवेट देयर सबॉर्डिनेट, जिसमें क्या होता है, एक इंसान अपने सबॉर्डिनेट को, अपने जूनियर को या फिर किसी भी अनदर पर्सन को मोटिवेट करता है ताकि वो अपने गोल को अच्छे से अचीव कर पाए। मोटिवेशन वर्ड कम्स फ्रॉम मोटिव। मोटिवेशन जो वर्ड है कहाँ से या किस से रिलेट होता है, वो होता है मोटिव से। मोटिव होता है एक एम, आपकी डेस्टिनेशन, आपका गोल। मोटिवेशन प्रोवाइड अस अ बूस्ट एनर्जी। जब किसी इंसान को अपने एम के बारे में क्लियर होता है कि मुझे वो चीज़ चाहिए या मुझे वहाँ तक जाना है, तब हम किसी ऐसे इंसान को मोटिवेट करते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो बूस्टर में चेंज हो जाती है। इसका मतलब वो एनर्जी क्या हो जाती है, बूस्टर एनर्जी हो जाती है। एंड दे वर्क विद इंटरेस्ट, और वो क्या करता है, अपने गोल को अचीव करने के लिए इंटरेस्ट के साथ काम करता है और फाइनली वो अपने गोल को अचीव कर लेता है। मोटिवेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नर्सिंग प्रोफेशन। और मोटिवेशन क्या करता है, नर्सिंग प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। मोटिवेशन नोन एज द कंडीशन इन विच इंडिविजुअल और अ पर्सन इनकरेज और मेंटेन डायरेक्ट बिहेव टुवर्ड अ स्पेसिफिक गोल। मोटिवेशन क्या करता है, एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल सामने वाले को इनकरेज करता है और डायरेक्ट उसके साथ बिहेव के लिए, ताकि वो अपने स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सके, उसमें मेन रोल प्ले करता है। मोटिवेशन इंपॉर्टेंट टूल होता है, डिवाइस होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी अनदर पर्सन को एक बिहेव के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ताकि वो क्या करे, अपने गोल को अच्छे से अचीव कर पाए। मोटिवेशन एक्सप्रेस द पर्सनस नीड, दे में इंटरनल और एक्सटर्नल। मोटिवेशन क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल होता है। कई बार क्या होता है, किसी भी कोर्स के थ्रू, किसी मूवी के थ्रू एक मोटिवेशन या फिर बूस्ट एनर्जी डेवलप होती है। एक एनर्जी जो एक्सटर्नल होती है कि कुछ टाइम तक मोटिवेट हो जाते हो, बाकी वो सब्सटेंस जाने के बाद आपका जो मोटिवेट है या फिर बूस्ट एनर्जी है वो दोबारा से आपके पहले जैसे हो जाते हैं। इसका मतलब वो एक्सटर्नल ही मोटिवेशन था, इंटरनल नहीं था। लेकिन इंटरनल मोटिवेशन वो होता है जिसमें आप बिल्कुल पूरे डिटरमाइंड हो जाते हो अपने गोल को अचीव करने के लिए एक बूस्ट एनर्जी के साथ। तो ये क्या होती है, दे मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल। मोटिवेशन इज अनदर फॉर ऑल टीम लीडर कमांडर फॉर सक्सेसफुल रिजल्ट। और ये क्या होता है, किसी भी टीम लीडर के लिए अपने जो टीम होती है उसको सक्सेसफुली मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो अपने गोल तक अचीव कर पाए और एक अच्छा रिजल्ट ले पाए। मोटिवेशन द मोटिवेशन लीड टू अ पर्सन पॉजिटिव ऑन देयर लाइफ। मोटिवेशन क्या करता है, किसी इंसान को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है उसकी लाइफ के अंदर। द मोटिवेशन मेक द पर्सन एबल टू अचीव द गोल। और मोटिवेशन से किसी भी इंसान को एबल बनाया जा सकता है, योग्य बनाया जा सकता है, ताकि वो अपने गोल को अच्छे से अचीव कर पाए। मोटिवेशन एक एसेंशियल प्रोसेस होती है आउटसाइड द पर्सन, जो क्या करती है, मतलब साइकोलॉजिकली प्रोसेस होती है जो माइंड के अंदर डेवलप होती है, बट उसका जो रिजल्ट होता है वो आउटसाइड से आता है। एवरी सीनियर पर्सन मोटिवेट देयर सबॉर्डिनेट, यानी कि क्या होता है कि हर जो सीनियर पर्सन है वो अपने सबॉर्डिनेट को या फिर अपने जूनियर को अचीव कर सकता है, ताकि वो अपने गोल से अच्छे से अचीव कर पाए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, तीन मेन चीज़ें होती हैं। एक होता है मोटिवेटर। मोटिवेटर होता है मोटिवेट करने वाला, और किसके लिए मोटिवेट करते हैं, हमेशा अपने मोटिव्स के लिए, अपने एम के लिए, अपने डेस्टिनेशन के लिए। और उन दोनों के बीच एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मोटिवेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा टॉपिक था ये था हमारा मोटिवेशन का, कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन अलग अलग तरीक़ों से मोटिवेट हो सकते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं। मोटिवेशन आप किसी भी सॉन्ग के थ्रू कर सकते हो, किसी बायोग्राफी के थ्रू कर सकते हो, किसी के थॉट्स के थ्रू कर सकते हो। तो आप इसमें लिख भी सकते हो या अलग से कर सकते हो कि मोटिवेशन में बी ओकर बाय द एनी मेथड, कोट्स है या फिर कोई मूवी है, बायोग्राफी है, किसी भी आइडल के थ्रू आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो। और इसी के साथ एक छोटा सा और टॉपिक आता है, तो आज हम वो भी करेंगे, जिसमें आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करेंगे कि ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है, किसी एक चीज़ पर कंप्लीट फोकस कर लेना, आसपास की चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देना। सेम एज क्या होता है, यही टर्म अटेंशन के साथ भी आती है कि ऑब्जर्वेशन और अटेंशन दोनों ही सेम होते हैं, बट ऐसा नहीं होता। जो सबसे ज़्यादा अटेंशन जो हम देते हैं किसी चीज़ को, वो किसको देते हैं, ऑब्जर्वेशन के अंदर देते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर चीज़ या फिर गोल को देखते हैं, बाकी सारी एक्टिविटी को
इग्नोर कर देते हैं। और उसके अंदर जो चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं उसके अंदर मेन क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, हमारी अटेंशन होनी चाहिए और हमारी एक अच्छी परसेप्शन होनी चाहिए कि हम किसी चीज़ को देख कर ऑब्जर्व कर रहे हैं, सुनकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस चीज़ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मेनली हमारे पास क्या होनी चाहिए, अटेंशन और परसेप्शन दोनों होने चाहिए। ऑब्जर्वेशन क्या करता है, एक अहम रोल प्ले करता है नर्सिंग प्रोफेशन के अंदर, बिकॉज हमारे सामने जो एक बात आती है वो आती है हमारे पेशेंट के लिए। बिकॉज अगर पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में होता है तो हमें उसे एग्जामिन करना या फिर ऑब्जर्व करना मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं कि हम कैसे किन किन तरीक़ों से हम ऑब्जर्वेट कर सकते हैं बिना किसी हार्म के, बिना टाइम वेस्ट किए, टू गिव फुली अटेंशन टू ईच टास्क। जो टास्क आपको दिया गया है या फिर जो भी काम दिया गया है आप उसको पूरा अटेंड करो, फुली अटेंशन उसे प्रोवाइड करो। टू अवॉइड डिस्टर्बेंस टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब आपको ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करनी है किसी चीज़ के लिए, उस टाइम को आपको अगर लगता है कि कोई डिस्टर्बेंस होगी तो उस चीज़ को आप अवॉइड कीजिए। मोटिवेशन और इंटरेस्ट दोनों को ही हमें क्या करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए कि हमें मोटिवेट होना है कि हमें इस चीज़ को ऑब्जर्वेट करना है। हमारा कंप्लीट जो फोकस होगा किस पर होगा, ऑब्जर्वेशन पर होगा और अपने पूरे इंटरेस्ट के साथ होगा। और जो भी ऑब्जर्वेट आप चीज़ों को कर रहे हो वो एक्यूरेटली होना चाहिए, क्विकली होना चाहिए। क्योंकि क्विकली इसलिए होता है क्योंकि ऑब्जर्वेशन के अंदर एक माइनर जो भी आता है, बिहेव आता है, उन सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है जिसको हम कीन ऑब्जर्वेशन के अंडर काउंट करते हैं। ऑब्जर्विंग पॉइंट शुड बी नॉट टाइम टू टाइम। आपको लगता है कि कोई आपको काम दिया गया है, अगर कोई भी बिहेव परफॉर्म होता है किसी भी पेशेंट को थ्रू या फिर किसी भी एक्टिविटी के थ्रू, हमें वो क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम उसे नोट करना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो हम उसे भूल सकते हैं। टू ऑब्जर्व एक्यूरेटली इफ पॉसिबल यू में फीलिंग नेगेटिव। अगर आपको लगता है कि आपने नहीं किया, क्योंकि उससे चांसेस हो जाते हैं कि आप उस चीज़ को भूल जाओगे और कल को अगर किसी चीज़ को भूल जाते हो तो शायद आपका काम वो गलत हो सकता है। तो इसीलिए आपको नेगेटिव फीलिंग भी हो सकती है उस चीज़ के लिए, इसलिए टाइम टू टाइम हमें नोट करना चाहिए। द ऑब्जर्वेशन शुड बी रेगुलर टिल द गोल अचीव। हमें तब तक ऑब्जर्वेट करना चाहिए जब तक हम अपने गोल को अचीव ना कर दें। और नर्सिंग प्रोफेशन में ये सबसे मेन होता है क्योंकि पेशेंट्स को ऑब्जर्वेट करना सबसे मेन होता है। तो आज हमने 2 टॉपिक की हैं, मोटिवेशन एंड ऑब्जर्वेशन। होप सो कि आपको समझ आए होंगे।